सोचिए, जिस अंग्रेजी हुकूमत के बारे में कहा जाता था कि एक ऐसा सल्तनत जहां सूरज कभी डूब नहीं सकता, वही अंपायर एक शहर से इतना डर गया कि उसने अपनी राजधानी ही बदल दी। साल 1911 अंग्रेजी हुकूमत अपने शिखर पर है और कलकत्ता, जो सिटी ऑफ पैलेसेस कहलाता था, ब्रिटिश अंपायर का एक पावर सेंटर है। लेकिन 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में किंग जॉर्ज 5 मंच पर खड़े होकर कहते हैं, वी आर शिफ्टिंग कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। एक पल के लिए सब सुन, पर सवाल सिर्फ ये था कि आखिर क्यों अंग्रेज अपना जमाया अड्डा छोड़ना चाहते थे? क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था या बढ़ते हुए इनकलाब के खौफ का नतीजा? आज हम इसी फैसले को डिकोड करेंगे। 1911 के इस कैपिटल शिफ्ट की इनसाइड स्टोरी, कैसे क्रांति के डर से भागे अंग्रेज दिल्ली को ही क्यों चुना गया, कैसे अंग्रेजों का स्वागत दिल्ली में बम से हुआ और कैसे नई दिल्ली बनते बनते अंग्रेजी हुकूमत का द एंड शुरू हो गया। इस कहानी की जड़ जाती है थोड़ा पीछे, 20वीं सदी की शुरुआत में। कलकत्ता तब सिर्फ एक ट्रेड हब नहीं था, वो बन चुका था इंडियन नेशनलिज्म का एपी सेंटर। 1905 में वाइसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। मकसद वही हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड एंड रूल खेलना, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। बंगाल विभाजन के जवाब में शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट, जो सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक जन जागरण यानी मास अवेकनिंग बन गया, जिसने पूरे बंगाल को झकझोर के रख दिया। बॉयकॉट्स, हड़ताल्स और सड़कों पर अंग्रेजी कपड़ों के होलिका में बंगाल चलने लगा। स्वदेशी के नारे हवा में जहर बन चुके थे और हर गली कोने में क्रांति की एक ही आवाज थी, अंग्रेजों वापस जाओ। यह क्रांति अब सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं थी, बल्कि अनुशीलन समिति और जुगांतर जैसे क्रांतिकारी संगठनों ने तो बात हथियारों तक ले आई थी। अंग्रेजी ऑफिशियल्स के लिए कलकत्ता अब सिटी ऑफ पैलेसेस नहीं, बल्कि सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट्स बन चुका था। वाइसराय हार्डिंग ने खुद कहा था कि कलकत्ता का माहौल अब सरकार के लिए हॉस्टाइल हो चुका है। अंग्रेज समझ गए थे कि अगर जान और राज दोनों बचानी है तो इस बारूद के ढेर से निकलना होगा। तो अब सवाल था, जाएं तो जाएं कहां? जवाब मिला, दिल्ली। इसके मुख्य 3 कारण बताए जाते हैं। पहला, जियोग्राफिकल। दिल्ली ब्रिटिश इंडिया के सेंटर में थी, जहां से पूरे अंपायर को कंट्रोल करना आसान था। दूसरा, हिस्टोरिकल। दिल्ली सदियों से मुगलों की राजधानी रही थी। दिल्ली से राज करके वो खुद को मुगलों का लेजिटिमेट सक्सेसर दिखाना चाहते थे। तीसरा, पॉलिटिकल। बंगाल के राष्ट्रवादी बम से दूर रहना। अगस्त 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने एक टॉप सीक्रेट डिस्पैच लंदन भेजा। इस बात को इतना गुप्त रखा गया कि खुद कैलकाटा गवर्नमेंट को इस बात की भनक भी नहीं थी। फिर आया 12 दिसंबर 1911, जगह कोरोनेशन पार्क दिल्ली, इवेंट द दिल्ली दरबार। पहली बार कोई रेनिंग ब्रिटिश मोनार्क भारत के दौरे पर आया था। किंग जॉर्ज 5 के स्वागत में करीब 1 लाख लोग जमा थे। किंग ने पहली अनाउंसमेंट में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया, जिससे लोग खुश हो गए और फिर उसी खुशी की शोर में किंग ने असली बम फोड़ा, कैपिटल शिफ्ट का अनाउंसमेंट। कलकत्ता वालों ने कहा, उन्होंने हमारे आंसू पोंछे, पर इसके बदले में हमारी एक आंख ही निकाल ली। बंगाल रियूनाइट तो हुआ, पर अपनी पावर और अपनी पोजीशन दोनों खो बैठा। ऑफिशियल ट्रांसफर की डेट फिक्स हुई 1 अप्रैल 1912। अंग्रेजों को लगा चलो जान छूटी, लेकिन क्रांतिकारियों ने कहा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 23 दिसंबर 1912 चांदनी चौक, वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर सवार होकर मुगल बादशाहों की तरह एक शाही जुलूस में निकले ही थे कि एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के मास्टरमाइंड थे रास बिहारी बोस और बम फेंकने वाले थे वसंत कुमार विश्वास, जो एक औरत के भेष में भीड़ में छुपे थे। बम सीधा हावड़ा पर लगा। लॉर्ड हार्डिंग जिंदा तो बच गए, पर बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन उनका माहौत मारा गया। यह सिर्फ एक अटैक नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। रास बिहारी बोस ने यह साफ कर दिया था कि तुम राजधानी जरूर बदल सकते हो, पर बगावत की आग से बच नहीं सकते। अंग्रेजों ने इस घटना को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस का नाम दिया।
खैर, जब फैसला ले लिया तो शहर तो बनाना ही था। काम सौंपा गया दो ब्रिटिश आर्किटेक्टों, एडविन लुटियंस और हॉबर्ट बेकर को। उन्होंने चुना रायसीना की ऊंची जमीन ताकि गवर्नमेंट हाउस, जो कि अब राष्ट्रपति भवन है, वहां से पूरी दिल्ली को नीचा देख सके। अ सिंबल ऑफ पावर। लेकिन ये शहर बनाना आसान नहीं था। इस नई दिल्ली को बनने में लग गए लगभग 20 साल। कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पैसों की कमी, लुटियंस और बेकर के बीच के झगड़े। और यहाँ आती है इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना। अंग्रेजों ने नई दिल्ली बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया, एक ऐसा शहर बनाया जो सदियों तक टिक सके। पर इस नए शहर से उन्हें राज करने का वक्त कितना मिला? सिर्फ 16 साल। 1931 में उद्घाटन, 1947 में पैकअप। हिस्टोरियन डेविड गिलमोर ने सही कहा था, अंग्रेजों ने अपनी कब्र पर ही महल बनाया था। 15 अगस्त 1947 को जब पंडित नेहरू ने तिरंगा लहराया तो वो लुटियंस की बनाई बिल्डिंग्स ही थी जो अब आजाद भारत का गर्व बन गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे खौफ और पॉलिटिक्स ने भारत का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी सिर्फ कैपिटल शिफ्ट की नहीं, ये याद दिलाती है अंपायर शहर बदल सकता है पर वक्त और लोगों की सोच नहीं। सोचिए, अगर 1905 में बंगाल का विभाजन ना होता, अगर क्रांतिकारियों का डर ना होता, तो क्या आज दिल्ली दिल्ली होती? आपको क्या लगता है, अगर कैपिटल आज भी कोलकाता होती तो इंडिया की पॉलिटिक्स कैसी होती? अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही हिस्टोरिकल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे इतिहास के ऐसे ही रोमांचक पन्ने। जय हिंद। इंटरनेट पे फैले झूठ से बचे और इतिहास के प्रति जानकार बने। अगर इतिहास की ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियां आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सही जानकारी सब तक पहुंचे। हमें कमेंट में बताएं कि अगली बार आप इतिहास का कौन सा पन्ना खुलवाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।